वेक्टर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर अगला लेक्चर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ पॉइंट ए 3 2 1 और 4 लैम्डा 5 सी 4 2 -2 और डी पॉइंट यहाँ पे 6 5 -1 में भी कोप्लेनर है। इसमें क्या कहता है कि 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होते हैं? यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस की हम 4 लेक्चर या 5 लेक्चर पीछे कर चुके हैं। ये 6वां लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम बता चुके हैं वेक्टर क्या है, फिर मैग्नीट्यूड क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर ही ये क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं और चारों पॉइंट क्या है? कोप्लेनर हैं। तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो कोप्लेनर यानी समतली हैं चारों बिंदु। तो चारों बिंदु जब समतली हैं तो लैम्डा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 3 वेक्टर समतली कब होते हैं? जब तीनों का अदिश त्रिगुणन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाएंगे। तो पहले ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट जब दिया गया है तो हम इनका क्या लिख लेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। ओ ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ओ बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप, ओ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ओ डी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 1k कैप। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जब मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे हम? वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए सी निकालेंगे और वेक्टर ए डी निकालेंगे। एक ही पॉइंट से जुड़े हुए साइड ए बी ए सी ए डी है। तीनों वेक्टर कह दिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तब हम ये कह देंगे कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में कंटेन हैं। तो ए बी निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ओ ए बी निकालने ओ बी और ओ ए की, ए सी निकालने के लिए ओ सी और ओ ए की ज़रूरत पड़ेगी, ए डी निकालने के लिए ओ डी और ओ ए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो इनका हम पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो क्लियरली ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 4i कैप लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप। ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? 4i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ डी इज इक्वल टू लिखेंगे 6i कैप 5j कैप माइनस 1k कैप। ये आ गया ओ ए ओ बी ओ सी। अब हम क्या करेंगे फिर इसके बाद? वेक्टर ओ ए वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। ओ बी की वैल्यू क्या है? 4i कैप लैम्डा जे कैप 5k कैप। ये क्या होगा? माइनस ओ ए क्या है? 3i कैप 2j कैप, ये हो 1k कैप। 4i से 3i निकलेगा तो i कैप, यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा माइनस 2j कैप और 5 से 1 तो 4k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई? वेक्टर ए बी की। वेक्टर ए सी निकालेंगे तो क्या होगा? ओ सी माइनस ओ ए। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू क्या है? 4i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। ओ ए 3i कैप प्लस 2j कैप 1k कैप। ये हुआ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से 3 ए सी इज इक्वल टू क्या होगा?
ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी की वैल्यू रख दिए, ओ ए की वैल्यू रख दिए, और ओ सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ओ सी के स्थान पे ये लिख दिए। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4i से 3i निकलेगा, तो i कैप, 2j से 2j निकलेगा तो 0j कैप, 2k से k निकलेगा तो -3k कैप। ये हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, AC के बाद AD निकालेंगे तो OD माइनस OA, AD OD क्या है 6i कैप, 5j कैप माइनस k कैप, OA 3i कैप, 2j कैप, k कैप। तो AD इज इक्वल टू होगा 6i से 3i निकला, 3i कैप, 5j से 2 तो 3j कैप, माइनस के -2k कैप। तो AD इज इक्वल टू 3i कैप, 3j कैप, -2k कैप। ये आया। अब तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर तभी होंगे जब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। तो गिवन 4 पॉइंट A, B, C और D विल बी कोप्लेनर समतली होंगे, इफ वेक्टर AB, वेक्टर AC और वेक्टर AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। तब चारों पॉइंट क्या होंगे कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका करेंगे। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चारों का निकालते हैं, AB, AC और AD का। AB, AC, AD, इन चारों वेक्टर में क्या निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I कैप, J कैप, K कैप के कोफिशिएंट। तो वेक्टर AB में I कैप, J कैप, K कैप कोफिशिएंट क्या है, ये है 1 लैम्डा -2 और 4 है। वेक्टर AC में क्या है 1 0 -3 और इसमें AD में क्या है 3 3 -2 अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 × इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, क्योंकि कोप्लेनर है तो लैम्डा की वैल्यू है निकालना, है। क्वेश्चन में दिया है कोप्लेनर। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 -3 3 -2, फिर लिखेंगे बीच में माइनस, फिर लैम्डा -2। अब ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ते हैं, तो 1 -3 और 3 -2। अब 4 लिखते हैं तो +4, अब 4 जिस रो में है जिस कॉलम में इसको छोड़ते हैं तो क्या बचता है 1 0 और ये 3 3 ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1 × 0 को मल्टीप्लाई -2 के साथ, 0 × -2 बीच में -3 × -3, ये होगा लैम्डा -2। तो 1 × -2 बीच में -3 × -3,
+4, 1 इंटू 3 -3 इंटू 0। यहाँ पे क्या है, 0 -3 3 जा 9, लैम्डा -2 और प्लस 3 3 जा 9, 4 3 -0, तो 1 इंटू 9 लैम्डा -2, ये 7, 4 इंटू 3 9, ये क्या होगा 7, लैम्डा -2, 4 3 जा 12, क्या होगा 9, 7 लैम्डा 7 दूना 14 प्लस 12, तो क्या होगा 14 12 26, 26 और 9, 26 में 9 जोड़ देंगे तो 35 -7 लैम्डा। अब इसको 0 के इक्वल करते चलो, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -7 लैम्डा इज इक्वल टू -35, तो ये क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू -35 बटे -7, 7 × 35 ये हुआ। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। तो चारों पॉइंट को प्लेनर होने के लिए लैम्डा की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अतः चारों पॉइंट के समतली होने के लिए, समतली होने के लिए लैम्डा बराबर 5 होना चाहिए, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।